नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक न्यूज काफी चल रही है। कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल है जिसमें दावा किया गया है कि भारत रशिया के साथ एक और मैसिव डिफेंस डील करने वाला है और इस डील में भारत रशिया से एक बहुत ही एडवांस वोरोनिश राडार सिस्टम खरीदेगा। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत इस डील को फाइनल करने के काफी क्लोज है, यानी हो सकता है जल्दी आपको न्यूज मिले कि भारत रशिया से वन ऑफ द मोस्ट एडवांस राडार सिस्टम जिसका नाम है वोरोनिश वो एक्वायर कर रहा है। और अगर भारत और रशिया के बीच में डील होती है तो दैट विल बी सीरियसली गेम चेंजर फॉर इंडियाज डिफेंस सिस्टम। बात करेंगे रशिया के इसी वोरोनिश राडार सिस्टम को लेकर, लेकिन पहले आप एक ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए इस राडार का। ये जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है यही है रशिया का वोरोनिश राडार सिस्टम। आप गौर से देखिए कितना ह्यूज है, ये कितना बड़ा है। अब डेफिनेटली साइज में इतना बड़ा है और ये डील भी अराउंड 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की। तो इस राडार सिस्टम में कुछ तो खास होना चाहिए और स्पेशली भारत की डिफेंस नीड को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, डेफिनेटली ये राडार सिस्टम कई मायनों में खास है। इस राडार को बनाती है रशिया की कंपनी जिसका नाम है एल्माज एंटे। एल्माज एंटे रशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आते हैं राडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। आप लोगों को मालूम है कि कल ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आईएनएस तुसील को लॉन्च किया रशिया में और अब ये ऑफिशियली इंडियन नेवी में इंडक्ट हो चुका है। फिलहाल राजनाथ सिंह रशिया में ही है और ऐसी उम्मीद है कि वहां पर वो रशिया के साथ इस राडार सिस्टम को लेकर भी बात करेंगे और शायद इस डील को फाइनल करें। इस राडार की खासियत है इसकी रेंज और रशिया के इस वोरोनिश राडार सिस्टम को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसकी रेंज अराउंड 8000 किलोमीटर। मान लीजिए अगर भारत से 8000 किलोमीटर दूर भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो रही है या आप कहें कि जहां पर यह राडार इंस्टॉल किया गया है उसके आसपास के 8000 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है, कोई भी फाइटर जेट उड़ता है, तो ये इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। ये ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है बल्कि ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट को भी ट्रैक कर सकता है। देखिए, स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है उन फाइटर जेट्स को जो किसी नॉर्मल राडार की पकड़ में नहीं आते और रशिया का वोरोनिश राडार सिस्टम स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए जाना जाता है। ये राडार सिस्टम अगर एक बार एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये एक साथ लगभग 500 ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है और कुछ केसेस में इसकी रेंज जा सकती है लगभग 10,000 किलोमीटर तक। इसकी वर्टिकल रेंज है 8,000 किलोमीटर और होराइजन रेंज है 6,000 किलोमीटर। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कंप्लीट डेटा दे सकता है और इवन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो स्पेस में होते हैं उन्हें भी ट्रैक कर सकता है। फिलहाल अगर इस रेंज के राडार की बात करें तो सिर्फ 3 कंट्रीज के पास ऐसे राडार सिस्टम हैं जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है और वो कंट्रीज हैं रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट। और अगर इंडिया इस राडार सिस्टम को परचेज करता है देन इंडिया विल बी द 4th कंट्री विद ए राडार सिस्टम विच कैन ट्रैक ऑब्जेक्ट्स इन द रेंज ऑफ 8000 किलोमीटर। आप इस पिक्चर से अंदाजा लगाइए, इस पिक्चर में अग्नि 5 मिसाइल जो है भारत की उसकी रेंज दिखाई गई है कि वो कितनी दूरी तक मार कर सकती है, कितने एरिया को कवर कर सकती है। और देखिए इसमें अफ्रीका का कुछ पार्ट, आधा यूरोप, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और ऑलमोस्ट पूरा चाइना आ रहा है। ये रेंज है 6000 किलोमीटर और भारत ये जो राडार खरीदने वाला है वोरोनिश राडार सिस्टम, इसकी रेंज होगी अराउंड 8000 किलोमीटर। अगर चाइना और पाकिस्तान कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं भारत के खिलाफ या फिर उनका कोई भी फाइटर जेट उड़ता है तो ये राडार सिस्टम इजीली उसको ट्रैक कर लेगा और फिर भारत चाहे जो मर्जी मिसाइल छोड़कर उसको डिस्ट्रॉय कर दे। रशिया खुद इस राडार सिस्टम को यूज कर रहा है। ये देखिए जो मैप दिखाया गया है इसमें दिखाया गया है कि लगभग 10 वोरोनिश राडार सिस्टम रशिया ने इंस्टॉल किए हैं अपने डिफरेंट रीजन में और स्पेशली वेस्टर्न साइड जो यूरोप से होने वाली किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। वोरोनिश राडार सिस्टम के कई वेरिएंट हैं जैसे वोरोनिश एम, वोरोनिश डीएम और वोरोनिश एसएम। वोरोनिश एम एक ओवर द होराइजन अर्ली वार्निंग राडार सिस्टम है। ओवर द होराइजन या ओटीएच राडार फंक्शन करते हैं बाय यूजिंग आयोनोस्फीयर टू रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स अलोइंग डिटेक्शन ऑफ टारगेट बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट। ये राडार सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल छोड़ता है जो आयोनोस्फीयर से टकराकर वापस धरती पर आते हैं जहां पर डिस्टेंट एयरक्राफ्ट, शिप्स और मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है और यही रिफ्लेक्शन इस राडार सिस्टम की कवरेज को बढ़ाता है। एक इस राडार का जो बेहतरीन फीचर है वो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना और ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रूशियल है। देखिए फिलहाल भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है या ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो, लेकिन चाइना के पास है। चाइना का जेंगडू J-20 जिसे माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है, ये ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर है जिसे चाइना ने डेवलप किया है। साथ ही चाइना के पास एक और स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका नाम है J-35A जेट। और पिछले दिनों ऐसी भी न्यूज आई थी कि चाइना भारत के पास बॉर्डर पर इन स्टेल्थ फाइटर जेट को डिप्लॉय कर रहा है और फिलहाल जो राडार सिस्टम है भारत के पास उनसे इनको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं और इसीलिए भारत को ये राडार चाहिए।
ऐसी भी न्यूज थी कि पाकिस्तान चाइना से J-35A फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है जल्दी शायद पाकिस्तान को चाइना ये फाइटर जेट दे भी दे। अगर ऐसा होता है तो भारत के दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और चाइना में भी स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे और उनको ट्रैक करने के लिए हमारे पास कोई रडार सिस्टम नहीं है। शायद इसीलिए भारत इस रडार सिस्टम को खरीदने में इंटरेस्टेड है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत ये जो रडार सिस्टम खरीदेगा, इनको भारत में मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंडर बनाने पर भी विचार हो रहा है और इन रडार्स में अराउंड 60% कंटेंट भारत में बने हुए ही लगेंगे और ये पॉसिबिलिटी है भी। यूएस ने और वेस्टर्न कंट्री ने रशिया पर काफी सैंक्शंस लगाए हैं। अगर रशिया इस रडार सिस्टम को भारत में बनाएगा तो इस रडार सिस्टम में वो कंपोनेंट जो यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं उन्हें रशिया के लिए एक्वायर करना आसान होगा। तो ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी न्यूज हो सकती है अगर ये रडार भारत में बने तो। हालांकि देखिए यहाँ एक कंसर्न भी है। आप लोगों को याद होगा जब भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तब इस बात को लेकर काफी र्यूमर्स थी कि यूएस भारत पर इसको लेकर सैंक्शंस लगाएगा, लेकिन यूएस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर यूएस को चाइना को काउंटर करना है तो उसे भारत को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारत फिर से रशिया का इस सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम खरीदता है जो डील होगी अराउंड $4 बिलियन, तो क्या यूएसए काटसा यानी काउंटर अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के अंडर भारत पर सैंक्शंस लगाएगा? ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर भारत ये सिस्टम खरीदेगा तो इसको डिप्लॉय किया जाएगा कर्नाटका के चित्रदुर्गा में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।